सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम अपना नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 का। बेसिकली मैथमेटिक्स 1 आपका कंप्लीट हो गया है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना था। अब यहाँ पे M2 आपको पढ़ना है और उसके बारे में हम सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस डिस्कशन में सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब से आपका बीटेक, सपोज आपको ये चीज़ तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो बीटेक ओरिएंटेड है। पहले जो आपके कॉलेज में हुआ करता था वो बी हमें पढ़ना होता था, राइट। तो बी में अलग सिलेबस होते थे, अभी बीटेक में सिलेबस चेंज हो गए हैं। तो पहले जितना भी आपको M1 M2 में पढ़ना था, राइट, M2 में जितने भी अभी आपको पढ़ना है करेंटली, अभी आपको जितने भी पढ़ने वो पहले M3 में पढ़ना होता था और वो बहुत ही आपको डिफ़िकल्ट ऐसा लगता था, राइट। लेकिन अब यहाँ पे रही बात कि जो चीज़ आपको M2 में पढ़ना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। M1 आपने बेसिकली पढ़ा है, ये पूरा 12th लेवल पे बेसिक था। और M3 जो है वो भी बहुत ही एप्लीकेशन है। सपोज आप जो भी M2 में पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन आप कहाँ पे पढ़ोगे, तो वो आप M3 में पढ़ोगे। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आपको M1 M2 M3 पढ़ने होते हैं आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार, राइट। तो अभी हम जो M2 पढ़ने वाले हैं इसको आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो ही आपको जाके वहाँ पे M3 में को हेल्प होगा। और बेसिकली जो भी गेट्स के सिलेबस में होता है या फिर आप ESC देना चाहते हो, वहाँ जो भी सिलेबस होता है मेनली सिलेबस वो M2 से ही कवर होता है। M1 का भी सिलेबस आपको उतना नहीं आता और M3 का भी सिलेबस उतना नहीं देखने को मिलता। लेकिन M2 को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है और एग्ज़ाम में मतलब बैक लगने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहले से ही एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से ही इसको अच्छे से पढ़ते चलो। इसमें आपको जैसा कि पता है कि हम सब में यूनिट 5 तक ही पढ़ते हैं और इसमें बेसिकली आपको जो भी चीज़ पढ़ना है सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से। क्योंकि आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा था, लाइक लास्ट ईयर जो भी आपने पढ़ा था वो अगर हम वहाँ पे बात करें तो सिंगल इंटीग्रल्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रल्स के बारे में, ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE आपको पढ़ना है। ODE के सिलेबस बेसिकली आप अगर गेट का सिलेबस देखोगे तो इतना ही केवल नहीं है, वहाँ पे और भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट ODE का बेसिक यहाँ पे आपको सीखने को देखने को मिलता है। उसके बाद यूनिट 3 में आपको फिर से ODE पढ़ना है हायर ऑर्डर के लिए, राइट। वो हमारे पास सिंपल ऑर्डर के लिए था और यूनिट 3 में हमको हायर ऑर्डर के लिए पढ़ना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि ये बहुत ही हार्ड होता है। यूनिट 4 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि 4-5 टॉपिक है बट ये बहुत ही लंबा पड़ जाता है। उसके बाद यूनिट 5 हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि इंटीग्रेशन के लिए पढ़ेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ना है, एक तो इंटीग्रेशन के लिए और एक डिफरेंशिएशन के लिए। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है हायर ऑर्डर के लिए और सिंपल ऑर्डर के लिए। और पहला जो यूनिट है हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जो कि इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स पढ़ना है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल्स, आपको ऑर्डर चेंज करना होगा। ऑर्डर और डिग्री आपने जो M1 में पढ़ा है वही सेम चीज़ यूज़ करके, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, राइट। डबल इंटीग्रल्स में चेंज कर देंगे, ट्रिपल से डबल में कर देंगे, डबल से सिंगल में कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे और जितना भी अभी हमने ऊपर देखा टॉपिक उस सबका एप्लीकेशंस भी देखेंगे, राइट। एरिया, वॉल्यूम, सारी चीज़ का एप्लीकेशन देखेंगे। सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, राइट। ट्रिपल इंटीग्रल्स, ये सारा चीज़ आपको 2 भाग में बांटा गया है यूनिट फर्स्ट को, जो कि पहले भाग में ये सिंपल आपको देखना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल, यहाँ पे आपको देखना है कोऑर्डिनेट्स, राइट। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन देखना है और इस तरीके से वेक्टर सरफेस वगैरह पढ़ते पढ़ते आपको फिर यहाँ पे ये आप बहुत ही गॉस एंड स्टोक्स, ये हम प्रूफ नहीं करेंगे, केवल इसका जो भी बेसिक होता है वो पढ़ लेंगे क्योंकि इसका यूज़ आगे आता है। M3 में आपको यूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें आपको एग्जैक्ट सबसे पहले देखना है। उसके बाद लीनियर एंड बर्नौलीज इक्वेशन, ये वही बर्नौलीज है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था, राइट। वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यूलियर इक्वेशन आपने ये चीज़ आप M1 में पढ़े थे मैट्रिक्स में और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। फिर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, राइट। ये टॉपिक है, मेन टॉपिक है और बेसिकली जो भी आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यहीं से आते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। और इसके अंदर सब टॉपिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P, मतलब सबसे पहले हम P के लिए सॉल्व करेंगे, देन Y के लिए सॉल्व करने सीखेंगे और फिर X के लिए सॉल्व करने सीखेंगे। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, P के लिए, Y के लिए और X के लिए आपको सॉल्व करने आना चाहिए।
तो ये इस तरीके से यूनिट सेकेंड भी हमारा हो जाता है। अब हम यूनिट थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो ओडी हमें पढ़ना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओडी बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे आप बहुत ही बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि ये अगर आप ओडी पढ़ते हो देन आपको जाके पीडी समझ में आएगा, क्योंकि पीडी आपको कहाँ पढ़ना है, तो पीडी आपको M3 के सिलेबस में पढ़ना होता है, राइट। सो इसमें हमें हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना है और वेरिएबल कोफिशिएंट भी पढ़ना है, मेथड ऑफ वेरिएशन एंड पैरामीटर्स। और उसके बाद हम देखें तो कॉची यूलियर इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, गेट के सिलेबस में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। पावर सीरीज सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बेसल्स फंक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरह। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि M2 को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। कल से हमारा जो भी टॉपिक है यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से, और फिर एक एक टॉपिक करते हुए हम सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको बताया था कि ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि M2 मैंने ऑलरेडी बताया था कि पहले जो M3 का सिलेबस था वो जस्ट M2 में आ गया है, और जब तक आप M2 सही से नहीं समझ पाते हो आपका पूरा M3 इसके एप्लीकेशन बेस पे ओरिएंटेड है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको समझना पड़ेगा। इसमें हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन के लिए पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन के लिए पढ़ते हैं, राइट। तो ये रहा आपका ओवरव्यू जो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड बेसिकली जो भी आपका टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग आपका 7 बजे शाम को रहेगा। 7 बजे डेली आपको एक क्लास होंगे, उसमें हमें ये चीज़ पढ़ने होते हैं, राइट। सो मिलते हैं कल से अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।